morning. How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn Unit 6, Shadow and Light, Activity 7. Okay, Activity 6 तक हमने शेडो के बारे में पढ़ लिया था और उसमें शेडो का यूज़ करके कैसे हम फनी पिक्चर्स बनाते। ओके, और शेडोग्राफी के बारे में भी सीखा था कि जिससे हम अपने हैंड्स को डिफरेंट टाइप से अरेंज करके पीपल का फेस, एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे शेडो बना सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम अपने हैंड से कैसे बटरफ्लाई बनाते हैं। ओके, मैंने आपको हैंड से बटरफ्लाई बनाना भी सिखाया था। नाउ एक्टिविटी 7, अ मोथ विथ अ ड्रीम। मोथ मीन्स कीड़ा, मीन्स बटरफ्लाई, वह ड्रीम में है। एडेप्टेड फ्रॉम द मोथ एंड द स्टार बाय जेम्स थर्बर। ओके, जेम्स थर्बर ने लिखा है अ मोथ एंड द स्टार, उसकी स्टोरी में से ये यहाँ पे लिया गया है। Once upon a time, a young moth fell in love with a beautiful star. एक टाइम एक यंग मोथ है, बटरफ्लाई है, वह बहुत ही सुंदर सी स्टार के साथ लव में पड़ जाता है, उससे स्टार से लव हो जाता है। He told his mother one day, और वो एक दिन अपनी मम्मा से कहता है He would reach the star, वो स्टार तक जाना चाहता है, वो स्टार तक पहुँचेगा। But she told him he should dream of something closer, something easier, like a nice lamp. ओके, ये जो बटरफ्लाई है उसने अपनी मदर से क्या कहा कि मुझे ये जो स्टार है वो बहुत ही अच्छा लगता है, एक दिन में जरूर वहाँ तक पहुँचूंगा। ओके, तो उसकी मम्मा क्या कहती है कि तुम्हें कोई जो अपनी नज़दीक है थिंग्स, जो तुम्हें कुछ ईजियर से, कुछ इजीली से मिल जाए, वैसे उसका ड्रीम देखना चाहिए। जैसे कि एक सुंदर सा लैंप। ओके, वो स्टार है, वह बहुत ही दूर है। ओके, वो हमें नहीं मिल सकता, बट ये जो लैंप है वो हमारे नज़दीक ही है। तुम उसका ड्रीम देखो, तुम स्टार के पास जाना छोड़ दो, बट ये जो लैंप है ना वो हमारे पास ही और वो इजी हमसे मिल भी जाएंगे। ओके, तो तुम्हें उसका ड्रीम देखना चाहिए। स्टार aren't the kind of thing you should be working for. ओके, क्या कहते हैं कि स्टार को पाना ये तुम्हारे स्टार है वो इतना नज़दीक नहीं है, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। क्या कहते हैं कि स्टार तक तुम नहीं पहुंच सकते, ये तुम्हारा काम नहीं है। She said, lamps are the things. लैम्प थिंग्स है। Find a nice lamp. लैम्प भी वही एक थिंग्स है, तुम कोई एक अच्छा सा लैम्प ढूंढ लो। मोथ्स फादर से, मोथ्स के मीन्स के बटरफ्लाई के फादर ने भी कहा यस यू कैन इजीली रीच अ लैम्प, तुम इजीली से लैम्प तक पहुंच सकते हो। यू विल नेवर बी एबल टू रीच अ स्टार, तुम कभी भी स्टार तक नहीं पहुंच सकते, तुम इतना एबल नहीं हो कि स्टार को तुम पा सको। बट द मोथ डिड नॉट लिसन टू हिज मदर एंड फादर। बट ये जो मोथ है उन्होंने अपने मम्मी की या फिर अपने पापा की कुछ भी नहीं सुनी। एवरी इवनिंग व्हेन द स्टार कम आउट, ओके, हर रोज नाइट पे, डेली शाम को जब स्टार है वो बाहर आता था, निकलता था, he would start flying toward it, और ये जो बटरफ्लाई है वो उसकी तरफ फ्लाइंग करना शुरू कर देता था। Every morning he came back home worn out from flying all night. और
हर रोज सुबह पे ये मोथ है वो थक के फिर से वापस घर आ जाता था। ओके, एवरी नाइट एवरी इवनिंग वो क्या करता था कि जब स्काई में स्टार दिखता था, ओके, तो वो उसको पकड़ने के लिए, उसके पास जाने के लिए वो फ्लाइंग करना शुरू कर देता था, उसके पास जाता था। ओके, बट सुबह होते ही वो थक जाता था तो वापस होम आ जाता था। वन डे हिज फादर सेड टू हिम, एक दिन उसके पिताजी ने उसको बोला, यू हैवंट बर्न अ विंग येट, क्या तुमने अभी तक तुम्हारे विंग्स नहीं जलाए हैं? बॉय, एंड इट लुक्स टू मी लाइक यू नेवर विल, और मुझे ये भी लगता है कि तुम कभी भी नहीं जलाओगे। ओके, तुमको पता ही होगा कि ये जो बटरफ्लाइज होते हैं ना, उसको ये जो नाइट लैम्प का जो लाइट होती है ना, वो उसको बहुत ही पसंद होता है। ओके, ये फ्लाई करके लैम्प के पास जाता है, उसकी जो पंख होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, तो वो लैम्प के नज़दीक जाता है तो उसकी पंख बर्न हो जाती है, फिर भी बटरफ्लाई है वो उसके पास जाता है और अपनी जान दे देता है। ओके, ये आपको मालूम होगा। सो इसीलिए ये जो मोथ है उसके फादर भी उससे क्या कहते हैं कि क्या तुम अभी तक लैम्प के पास नहीं गए हो, तुमने अभी तक अपनी विंग्स है नहीं जलाए। What's wrong with you? ये क्या हो रहा है? All your brothers have burned their wings flying around street lamps. तुम्हारे जो सभी ब्रदर्स थे उन्होंने ये स्ट्रीट लैम्प है उसके पास जाकर फ्लाई करके अपनी विंग्स है वो जला दी है। All your brothers have burned means जला दी है their wings flying around street lamp. तुम्हारे जो सभी ब्रदर्स है उन्होंने स्ट्रीट लैम्प के आसपास फ्लाई करके अपनी विंग्स है वो जला दी है। Your sisters have burned their wings flying around the house lamp. और जो तुम्हारी सभी सिस्टर्स है उन्होंने भी ये जो हमारा होम लैम्प है उसके पास फ्लाई करके अपने विंग्स जला दी है। ओके, तुम्हारे सभी ब्रदर्स और सिस्टर है वो लैम्प के पास फ्लाई करते हैं और अपनी विंग्स को उन्होंने बर्न कर दिया है। कम ऑन, नाउ दिस इज व्हाट वी डू। क्या कहते हैं कि कम ऑन, अब ये तुम क्या कर रहे हो? यू आरंट अफ्रेड ऑफ ए लिटिल बर्न। आर यू, क्या तुम ये थोड़ा सा जलने से डर नहीं सकते? क्या तुम डरते हो? अब ये क्या कहते हैं मोथ को कि ये थोड़ा सा जलने से डरना नहीं चाहिए। द मोथ wasn't afraid but he didn't want to fly around street lamp or house lamp. मोथ है वो जलने से नहीं डर रहा है। ओके, क्योंकि वो लैम्प के पास क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसे ये जो स्ट्रीट वाला लैम्प है और जो हाउस लैम्प है उसके आसपास उसको फ्लाई नहीं करना है, वो उसके आसपास फ्लाई करना नहीं चाहता। सो ही लेफ्ट हिज फादर हाउस। सो इसीलिए उन्होंने अपने फादर का होम छोड़ दिया। ओके, ये जो मोथ है उसका ड्रीम क्या था कि वो स्टार है, ओके, उसके पास जाना चाहता है, बट उसके मम्मा पापा ने उसको समझाया कि ये बहुत ही दूर है, ये तुम्हारी बस की थिंग्स नहीं है। तुम ये जो हमारे हाउस लैम्प है या फिर स्ट्रीट लैम्प है उसके पास फ्लाई करो। तो भी मोथ ने मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने जो होम था, अपना होम, वो उन्होंने छोड़ दिया। He never changed his dream. उन्होंने अपना ड्रीम कभी चेंज नहीं किया। ओके, जब वो छोटा सा था तभी से उनका ड्रीम था कि उनको स्टार के पास जाना है। When he grew up, जब वो बड़ा हो गया, he continued to believe. उन्होंने अपना ये बिलीव करना शुरू रखा। ओके, जब वो बड़ा हो गया तब भी उसका यही ड्रीम था कि मुझे स्टार के पास जाना है। ओके, बड़ा होकर भी उसके ड्रीम में कोई चेंजेस नहीं आया। ओके, हमें भी
एक ऐसे ही ड्रीम डिसाइड करना है। ओके, तुम सभी स्टूडेंट को कि हमें स्टडी में बहुत ही आगे जाना है, बहुत ही बढ़िया मार्क्स लाना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं। ओके, हमें टॉप लेवल पर जाना है। आपको भी अभी से ये ड्रीम करना है और जब तक तुम बड़े न हो जाओ, ओके, तुम्हारा जो ड्रीम्स है वो पूरा न हो जाए, तब तक तुम्हें अपने ड्रीम्स पर वर्क करना है, मेहनत करनी है। ओके, तुम्हें भी एक ड्रीम बनाना है लाइफ में कि हमें भी बड़ा होकर कुछ बनना है। Every night he went right now on trying to reach the star. ओके, हर रोज नाइट पे वो स्टार तक पहुंचने की ट्राई करता था। Of course, this star was 4 1/3 light years. ओके, ये जो स्टार है और 14, देखो यहाँ पे 000000000 किलोमीटर्स अवे, बट द मोथ डिड नॉट नो दैट। देखो यहाँ पे क्या किया कि ये जो स्टार है वो 4 1/3 लाइट ईयर्स, इतना ये हमसे दूर है, कितना, देखो यहाँ पे ये जो रकम्स है वो हम गिन भी नहीं सकते। ओके, इतना यहाँ से किलोमीटर्स दूर है, फिर भी ये जो मोथ है वो स्टार तक जाना चाहता था। उसे ये पता नहीं था कि ये जो स्टार है वो इतना दूर होगा। Of course, this star was 4 1/3 light years और 14 000000000 किलोमीटर अवे। ये जो स्टार है वो यहाँ से 4 1/3 लाइट ईयर्स दूर है। ओके, बट मोथ ये जानता नहीं था कि स्टार यहाँ से कितना दूर है। वो देखता था तो उसे यही लगता था कि ये तो बस यही है, मैं उस तक पहुँच जाऊँगा। तो मोथ थॉट द स्टार was just caught in the top branch of a old tree. मोथ क्या सोच रहा था कि ये जो स्टार है वह एक ट्री, ओके, जो सभी ट्री की जो ब्रांचेस, टॉप ब्रांचेस होती है ना, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं उसकी टॉप ब्रांच है, वहाँ पे ही स्टार होगा, मैं उसको पकड़ लूँगा। बट नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो स्टार है वो तो बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर दूर था। The moth went right on trying night after night. ओके, ये जो मोथ है वो एक रात के बाद वो ट्राई करता ही रहा। ओके, बट ही नेवर डिड रीच द स्टार, बट वो कभी भी स्टार के पास पहुंच नहीं सका। फाइनली व्हेन ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड, ओके, अंत में जब लास्ट में वो बहुत ही ओल्ड हो गया, बुढ़ा हो गया, his mind began to play trick as mind sometimes do. ओके, उसका जो माइंड है वो उसके साथ गेम खेलने लगा था। वो कभी कभी क्या कहता था, he began to believe that he rarely had reached the star. अब वो क्या सोचने लगा, ओके, उन्होंने जितना हो सके उतना उन्होंने स्टार तक जाने के लिए ट्राई किया। ओके, Often he told the stories of his adventure catching a star. ओके, कई बार तो वो उन्होंने अपनी ये जो स्टार कैचिंग करने की जो स्टोरी है वह भी कितनी बार दूसरों को कही। नो वन लिसन, किसी ने भी नहीं सुनी। ओके, कोई ऐसे थोड़ी ना मानेगा कि ये जो स्टार बटरफ्लाई है, ओके, वो स्टार तक जाएगा, कोई बिलीव नहीं करेंगे ना। बट ये जो मोथ है वो अपने यंग से लेकर वो ओल्ड हो गया, तब तक उन्होंने ट्राई किया, बट अंत में जब वो बूढ़े हो गए, ओके, ओल्ड हो गए, तब वो थक गया और फिर उन्होंने क्या सोचा कि मैंने तो जितना बन सके इतनी ट्राई जाने के लिए की थी। बट ही वॉज हैप्पी एनीवे। ओके, कोई भी उनकी स्टोरी नहीं सुन रहा, कोई भी उसे मान नहीं रहा था, बट ये जो मोथ है वो बहुत ही खुश था। फॉर हिज एंटायर लॉन्ग लाइफ द मोथ बिलीव्ड इन हिज ड्रीम। ओके, उनकी ये जो लॉन्ग लाइफ है, पूरी की पूरी लाइफ उन्होंने अपनी ड्रीम देखी, और ड्रीम देखी इतना ही नहीं है, ओके,
उन्होंने अपनी ड्रीम को पाने के लिए, ड्रीम को सर्च करने के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ उन्होंने मेहनत की। एंड ही लिव्ड टू बी अ वेरी वेरी ओल्ड मोथ। ओके, और वो बहुत ही ओल्ड, ओके, बहुत ही बुढ़ा हो गया है। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत ही खुश भी है। बट हिज मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑल बर्न टू डेथ व्हेन दे वर क्वाइट यंग। ओके, अभी ये जो मौत है वो बहुत ही ओल्ड हो चुका है। ओके, बट उसके जो फादर है, मदर है, ब्रदर एंड सभी जो सिस्टर है, ओके, उन्होंने क्या किया था, सभी ने जल कर सभी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ओके, जल के सभी मर गए थे। व्हेन दे वर क्वाइट यंग, ओके, जब वो यंग थे तब वो जल के राख हो गए, क्योंकि वो सब जो थे उनके ब्रदर, फादर, मदर एंड सिस्टर, वो सभी लैम्प के आसपास उठते थे। ओके, और वो जब वो लैम्प के नज़दीक जाते थे तो उनकी जो विंग्स है वो बर्न हो जाती थी। ओके, सो यंग एज में ही ये सभी है उनकी डेथ हो गई थी। बट ये जो मौत है उन्होंने अपना ड्रीम पाने के लिए बहुत ही मेहनत की, अपनी पूरी लाइफ उनको अपनी जो ड्रीम था, ओके, अपना ड्रीम था स्टार्ट तक पहुंचने का, पूरी लाइफ उन्होंने ट्राई की। ओके, तो यहाँ हमें बहुत ही स्टोरी में अच्छा मैसेज मिलता है कि हमें भी जो हमारा ड्रीम है उसे पाने के लिए ट्राई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ओके, जब हम कुछ करेंगे नहीं, ओके, उनके जो ब्रदर्स और सिस्टर थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो वो उसकी जो यंग एज थी, ओके, यंग एज में ही वो सभी बर्न हो गए थे। बट ये जो मौत है उन्होंने क्या किया कि अपने ड्रीम्स को पाने के लिए उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था, और ये जो नाइट लैम्प है, हाउस लैम्प है, ओके, उसके आसपास उन्होंने फ्लाई नहीं किया। सो वो बहुत ही हैप्पी है कि उन्होंने लाइफ में कुछ किया। ओके, एक्टिविटी 8 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि तुमको अभी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके, और बार बार उसका रिवीजन भी करते रहना कि आपको अच्छे से याद रह जाए। ओके, तब तक टेक केयर, बाय।